हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, विज्ञापन आ चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बच्चों के अभी समझ से बाहर हैं। तो दोस्तों, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा कि आपका हाई स्कूल होना चाहिए कहाँ से, और इंटर, और उसके अलावा रोजगार पंजीकरण, और उसके अलावा स्नातक और विधि स्नातक, क्या क्या सारी चीज़ें हैं दोस्तों, और आयु सीमा में क्या क्या है आपको, ठीक है, और कौन बच्चे भर पाएंगे, कौन बच्चे नहीं भर पाएंगे, उन सभी के लिए दोस्तों वीडियो लाभदायक होने वाली है। लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, काफ़ी जानकारी मिलेगी और आपको जो है सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बने रहिए दोस्तों वीडियो में अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू से देख लेते हैं हम। देखिए, वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर सबसे पहले काम जो आयोग करता है कि अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी हैं, एससी, एसटी और ओबीसी, या आप ईडब्ल्यूएस, सही है, सीधे सीधे बात ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इनमें से अगर आप कोई भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपको जो अपना डॉक्यूमेंट्स है वह डॉक्यूमेंट्स अगर आप लगाएंगे और सही तरीके से बिल्कुल होना चाहिए आपका, तभी जो है दोस्तों आपको आरक्षण मिल पाएगा। ठीक है, ये लोक सेवा आयोग की भर्ती है, ध्यानपूर्वक भरना। थोड़ी सी भी मिस्टेक है तो दोस्तों अभ्यर्थना निरस्त कर देता है लोक सेवा आयोग। काफ़ी बच्चों को पता होगा, पुराने बच्चों को, नए बच्चों को, इसलिए मैं बता दूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं, ठीक है, आजकल बच्चे ये ईडब्ल्यूएस काफ़ी बच्चे बना रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको बनाएं सर्टिफिकेट को, और ध्यानपूर्वक ही लगाएं, नहीं तो अन्यथा नहीं लगाएं। आप अपनी जनरल कैटेगरी से ही भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है भैया, विषय प्रमाण पत्र पर आवेदन भरने की अंतिम तिथि डाक द्वारा निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो है आपका वो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे, सबसे बड़ी समस्या दोस्तों, काफ़ी बच्चे लगभग यहाँ पर होते हैं 50% या कुछ 40% या 30% बच्चे यहाँ बाहर हो जाते हैं। इन चीज़ों में गलती करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। देखो क्या है ये चीज़, ये क्या चीज़ है। आपने जब हाई स्कूल पास किया है, ध्यानपूर्वक सुनना सभी बच्चे, हाई स्कूल पास किया है, 12th पास किया है और स्नातक पास किया है। ठीक है, स्नातक में आपका कुछ भी हो सकता है, बीए वगैरह, बीकॉम वगैरह। आपने जब ये पास किया है, उसमें आपकी मार्कशीट आती है। सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, 12th की और स्नातक की। यहाँ पर हमको ध्यान देना है क्योंकि स्नातक की भर्ती है, तो आपकी जो स्नातक की जो मार्कशीट है, उसमें जो मार्कशीट में डेट लिखी होगी, साइड में कहीं डेट लिखी होती है, उस डेट के अनुसार अगर आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तभी फॉर्म भरें, नहीं तो दोस्तों आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आपका जो है यहाँ पर सबसे पहले इस चीज़ को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लो कि यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, ठीक है, अंतिम तिथि जो हमारी होती है, मान लो इसकी जो लास्ट डेट है, कोई भी लास्ट डेट मान के चलो, अगर 6 सितंबर लास्ट डेट है, तक 29 अगस्त 2021 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अगर आप 29 अगस्त से पहले पहले आपका बीए पास है, स्नातक हो आप, ठीक है, कोई भी स्नातक हो, बीएससी, बीकॉम वगैरह जो भी हो, 29 अगस्त से पहले पहले आपकी मार्कशीट आनी चाहिए। 29 अगस्त मान के चलो, अगर आपकी मार्कशीट 28 अगस्त, आपकी मार्कशीट जो है फाइनल की, अगर 28 अगस्त को भी आई है, उसमें डेट है, तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक, ध्यान से सुने। उसके बाद, अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि वह मानी जाएगी जो अंक पत्र होने की तिथि, मार्कशीट इशू डेट। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं लोक सेवा आयोग के संग कि भैया नेट वाली जो लगा देते हैं, नेट वाली मार्कशीट अपनी, इंटरनेट वाली, तो लोक सेवा आयोग कदापि उसको नहीं लेता है, वो आपका जो है फॉर्म जो है निरस्त कर देता है। उसे चाहिए आपकी मार्कशीट डेट, जो आपके पास मार्कशीट है। ठीक है, अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की शैक्षिक अर्हता, क्वालिफिकेशन डिटेल्स के विवरण में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट के कॉलम में संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक पत्र निर्गत होने की तिथि का अंकन हो। विज्ञापन की शर्त अनुसार की पुष्टि ना होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यानपूर्वक सुन लेना। ठीक है, कुछ बच्चों का बहुत हुआ था पिछली बार। अब दूसरी चीज दोस्तों, बहुत चीजें आज इस भर्ती में बहुत चीजें नोटिस करनी है आपको। ठीक है, बने रहो, काफी कुछ। उसके बाद क्या है दोस्तों, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित जो है आप दिशा निर्देश मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर सुनो थोड़ा सा कि फर्जी प्रमाण पत्र शैक्षिक योग्यता, आयु आरक्षण संबंधी के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्ष के लिए डिबार कर दिया जाएगा। साथ ही उनके विरुद्ध अभियोग भी दर्ज किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। ठीक है, क्या है समझो, यहाँ पर ये लिखा है भैया कि अगर आप कोई भी लोक सेवा आयोग की भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र लगाते हो, ईडब्ल्यूएस अगर आपने फर्जी लगा दिया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस काफी बच्चे बना रहे हैं, ईडब्ल्यूएस अगर फर्जी लगाया है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट आपने अगर फर्जी लगाया है, तो आपको 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा। 5 साल तक आप लोक सेवा आयोग का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। इसलिए ध्यान देना है,
कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं लगाना है। उसके अलावा क्या लिखा है, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आएगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस पर भी आपको कुछ नहीं लिखना है, यह भी अनुचित श्रेणी के साधन में आएगा। ये दो चीज़ें ध्यान में हो गई। अब मेन चीज़ें चलते हैं दोस्तों। लोक सेवा आयोग है दोस्तों, बहुत अलग परिधि है इसकी। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, ठीक है, इसमें जो है किसी भी तिथि में जो है आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, यहाँ ध्यान दो कि अर्हता आरक्षण से संबंधित श्रेणी उप श्रेणी मान के चलो ईडब्ल्यूएस को ही चालो, ठीक है, आयु एवं परीक्षा केंद्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा भैया। कुछ बच्चे बाद में कहेंगे कि सर हमारी डॉक्यूमेंट्स बाद में आया है, ईडब्ल्यूएस हमारा बाद में बन पाया, तो लोक सेवा आयोग साफ साफ मना करता है कि बाद में हम कोई भी संशोधन स्वीकार नहीं करेंगे। आप जो है 28 अगस्त या 29 अगस्त से पहले पहले जो आपकी क्वालिफिकेशन है तभी आप फॉर्म भरें, ठीक। अब उसके बाद क्या है, ये तो सारी चीज़ें मेन हो गई दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये है मेन चीज़ें, हम चलते हैं। आपका क्या है कि हाई स्कूल और इंटर को लेकर काफ़ी बच्चों की समस्याएं खड़ी हैं, और विधि स्नातक को लेकर काफ़ी बच्चों की समस्याएं जो खड़ी हो रही हैं उनको हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आयु सीमा का देख लेंगे। अगर आपकी आयु सीमा 1 जुलाई, ठीक, 1 जुलाई जो अभी चल रही थी, 1 जुलाई 2021 को आपके 21 साल पूर्ण हो रहे हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप 42 साल होता है लेकिन 43 साल के भी हैं तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1978 से पहले की है, 1978 तक है, तो आप भी डेट वो है फॉर्म भर पाएंगे। ये से 1 साल की छूट दी है। अब दोस्तों मेन चीज टॉपिक पे आते हैं हम कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता नियमावली 2010 समय समय पर संशोधित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। आपका भैया हाई स्कूल, थोड़ा ध्यान देना, बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। हाई स्कूल और इंटर आपका उत्तराखंड बोर्ड से होना चाहिए। उत्तराखंड की कोई सी भी यूनिवर्सिटी से खुद से भी आपने किया हो, आपका जो है उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थान से ही। अगर आप देखो, दो चीज़ें यहाँ पे मैं समझाता हूँ। अगर आपने ओपन बोर्ड से किया है, देखो मैं हर बच्चे के लिए सजेस्ट करूंगा ओपन बोर्ड से करते हैं। जो बच्चे फेल हो जाते हैं, जो हाई स्कूल वगैरह जो है, ये हल्द्वानी है जो है आपका ओपन बोर्ड कहाँ से होता है, यहाँ से भी आप करते हैं तो भी आप भर पाएंगे। अन्यथा अगर आपका ओपन बोर्ड दिल्ली है, कुछ बच्चे दिल्ली से करते हैं हाई स्कूल इंटर, तो भैया वो बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सीधी सीधी बात यहाँ क्लियर होती है। सभी चीज़ें और भी बताऊंगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। अगर आपने दिल्ली से ओपन बोर्ड से किया है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है सर, नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उसके लिए लोक सेवा आयोग आपके लिए एलिजिबल नहीं करता है। अगर आपने ओपन बोर्ड उत्तराखंड ओपन बोर्ड से किया है, ठीक है, उत्तराखंड इंदिरा गांधी जो उत्तराखंड में देहरादून में, हल्द्वानी में, कहाँ पर है ये मुझे अभी मालूम नहीं सही से, लेकिन आप अगर आपने उत्तराखंड यहाँ से किया तो आप भर पाएंगे। उसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा हाई स्कूल तो उत्तर प्रदेश का है, हाई स्कूल उत्तर प्रदेश का है और 10th है हमारा उत्तराखंड से, सॉरी 12th है हमारा उत्तराखंड से, तो हम भर पाएंगे? तो दोस्तों नहीं भर पाएंगे। क्लियर हो गया। उसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा जो है 10th तो यूपी से किया है हमने और 12th किया है उत्तराखंड से, ठीक है, तो हम भर पाएंगे? तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड से ही आपकी ये दोनों चीज़ें पास होनी जरूरी हैं, ठीक है। पहली चीज, अब स्नातक को लेकर बहुत बड़ी समस्या है, वो देखो अभी अब क्लियर करते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हुई। उसके बाद दूसरी और समस्या है सामने, देखते हैं क्या है, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। परंतु यह सैनिक अर्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय अर्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियमित कार्मिकों एवं केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखंड में कार्यरत ऐसे कर्मी जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र पुत्री राजधीन सेवाओं में समूह गौ की सीधी भर्ती के चयन आवेदन के पात्र होंगे। ये तो भैया उन्हीं के लिए है कि जो जिनके पिताजी और माताजी जो है हाई स्कूल वो उत्तराखंड की उसमें नौकरी करते हैं, तो वो जो है पात्र होंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चलेंगे। उसके अलावा आता है आपका ये जो आता टॉपिक बहुत मोस्ट है, परंतु यह और है कि राज्य की स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत हैं, मतलब आप जो है तो उत्तराखंड के, लेकिन आप जो है आजीविका या अपने काम से जो है रहते बाहर हैं, दिल्ली रहते हैं, हरियाणा रहते हैं, यूपी रहते हैं,
के स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो अथवा उनके पुत्र पुत्री भी समूह गौ की सीधी भर्ती पदों के लिए आवेदन पात्र होंगे। ठीक हो गया। आप जो है भैया, आप उत्तराखंड के निवासी हैं, स्थायी प्रमाण पत्र आपका उत्तराखंड का है, लेकिन आप रहते बाहर हैं, तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका हाई स्कूल इंटर भी उत्तराखंड का है, साथ साथ में आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल भी है। तो अगर आप बाहर रहते हैं, कई सालों से बाहर रह रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपके पास डोमिसाइल है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। उनके पुत्र जो है आपके जो है भर पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई यहाँ पे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह गौ के पदों के लिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता वांछनीय अर्हता नियमावली अनुसार उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह गौ के पद पर सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम, दोस्तों यहां पर देखो ये क्या आ गया, कुछ बच्चे अभी इसको कर नहीं रहे थे, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। रोजगार पंजीकरण में आपका भैया होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, तभी फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो कोई बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा। और जल्दी से अभी सभी बच्चे जिन्होंने नहीं करा है जाके करवा लें, तुरंत जाके करवा लें। 28 अगस्त या 29 अगस्त लास्ट डेट है, बढ़ भी सकती है, उम्मीद है बढ़ेगी, लेकिन आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने नहीं कराया, जिन बच्चों का पुराना था, उसको रिन्यू करवा लें। 30 रुपये लगते हैं रिन्यू करवाने में। सीसीसी सेंटर से भी करवा सकते हैं या रोजगार कार्यालय से जाके करवा सकते हैं। मात्र 30 रुपये में आपका काम हो जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, स्नातक वाले स्नातक के ले जाना, हाई स्कूल इंटर के ले जाना, आधार कार्ड ले जाना, 5 डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। ठीक है, फोटो भी ले जाना। उसके बाद भैया ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और है, ये किसके लिए एलिजिबल नहीं है कि भैया, किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के लिए सापेक्ष आवेदन के इच्छुक हैं उनके लिए सेवा योजन कार्यालय के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए नहीं है? जो बच्चे हमारे, जो अभ्यर्थी जैसे हम लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह चीज नहीं है। ठीक है, रोजगार पंजीकरण उनके लिए अनिवार्य नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या दिनांक 28/7/15 के अनुसार राज्यदीन सेवाओं के अंतर्गत केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं सम्मिलित हैं। कहने का मतलब है कि आप जो है, जो आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी वो जो है, ऐसे में अभ्यर्थी जो है, हाँ उनके लिए जो है, जो बच्चे यहाँ पे हमेशा हम जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये सेवाएं उपलब्ध होंगी। उसके अलावा अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है आपको दे दी गई है। सारी चीजें मैंने बता दी आपको। ठीक है, उसके अलावा आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण में क्या है दोस्तों, सभी को आरक्षण है इसमें, सभी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और दोस्तों क्या रहा, अब रहा आपका स्नातक। स्नातक को लेकर हम बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि। तो दोस्तों ये चीज क्या है? ये चीज कुछ नहीं है, आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। ध्यानपूर्वक रहें, इसलिए आप निश्चिंत रहें, इसके लिए हम बता रहे हैं। सिंपल ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, कुछ भी उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। विधि द्वारा मतलब होता है कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। ठीक है, इसका कोई उससे वो संबंध नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ विश्वविद्यालय के लिए है। ठीक है, अगर आपने कहीं से भी किया है उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से, उत्तराखंड में जो भी यूनिवर्सिटी है मान्यता प्राप्ति है। ठीक है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, ये होती है दोस्तों अधिमान्य अर्हता। इसमें क्या होता है, जब मेरिट में आप बराबर में आ जाते हैं, किसी बच्चे के मान लो इसकी 450 नंबर का ये फाइनल होता है, अगर 300 नंबर की मेरिट लगी और आपके 290 नंबर हैं और आपके बराबर वाले के भी 290 नंबर हैं, तो सबसे पहले तो देखी जाती है दोस्तों आयु सीमा। देखो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ आपको क्या चीज होता है। आपके 200 नंबर, आपके मित्र के 200 नंबर, ठीक है, 290 नंबर। सबसे पहले आप भैया किसका सिलेक्शन हो, तो सबसे पहले जो आयु में बड़ा होगा उसका सिलेक्शन होगा। अब भैया अब आयु में अब दोनों समान हो गए तो भैया किसका हो, तो उसके बाद आती है अधिमान्य अर्हताओं के ऊपर बात। अगर उन दोनों चीजों में से आपके पास सेना का 2 वर्ष का भैया ये है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उनके पास नहीं है तो उनका नहीं होगा। उसके अलावा राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्य दिया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास ये दोनों चीजें भी हैं तो दोस्तों उनको फायदा मिलेगा। वहां पर मिलता है जहां पर कॉमन नंबर हो जाते हैं। ठीक है, एक बच्चे के दोनों बराबर नंबर हो जाते हैं, वहां पर ये चीजें होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। विधि वाला मैंने आपको बता दिया, अब स्नातक वाला देख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये वाला दोस्तों जो है ना, काफी बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में हिंदी का भी ज्ञान अच्छा होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर पता है क्या चीज है, आपका देखो हाई स्कूल इंटर तो उत्तराखंड से होना चाहिए, लेकिन आपका जो स्नातक है, ठीक है, वो आपका कहीं से भी हो सकता है। क्लियर?
और भैया रोजगार में आपको करवा लें जिनका नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप लोग सभी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। आप जो हमारी वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं उनको हमने पहले भी बताया था कि दोस्तों लोअर पीसीएस, और सबसे पहले प्रिंस शॉर्ट हैंड ने ही बताया था कि लोअर पीसीएस कब आएगा। ठीक है, अभी तक कोई यूट्यूब पर चर्चा नहीं थी, जब से हमने चर्चा की और लोअर पीसीएस आ भी गया। और अभी तक जो भी हम बताते गए हैं सत्य साबित हुआ है, क्योंकि हम वास्तविक जानकारी लेकर ही आपको उपलब्ध जानकारी करवाते हैं। ठीक है, कल एक हमने बताया था कि 3 अक्टूबर वाला, दोस्तों देखो अक्टूबर में ही परीक्षा होगी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तैयारी करते रहिए। लोअर पीसीएस के लिए हम अब वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। हम आपको प्री मेंस के पेपर भी अपलोड करेंगे। ठीक है, और माइंड में अगर कोई भी सवाल हो कमेंट में बता सकते हैं। बाकी सारे डाउट हमने आपके क्लियर कर दिए हैं। पहला रोजगार पंजीकरण हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड से होना चाहिए, और रोजगार पंजीकरण उसके बाद स्नातक जो है विधि स्नातक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। 21 से 42 साल आपकी आयु सीमा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।